नमस्कार दोस्तों, बैंक टीवी वीकली वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। देखिए जो ओपनिंग हमारी हुई थी, वो 34,660 पर हुई थी, हाई बनाया 36,600 का, लगभग 2000 पॉइंट का मूव रहा और जैसा कि कहीं पे भी बड़े प्लेयर्स ने डेटा पे शो नहीं किया है इस बार कि मार्केट थोड़ा ऊपर की ओर मूव ले सकती है, पर फिर भी मार्केट ऊपर ही रही। खैर क्लाइंट्स का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है इसमें, सबसे ज़्यादा बुलिश क्लाइंट ही थे मार्केट में। ठीक है? तो चलिए चर्चा करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। एक बार चलेंगे फिर से डेटा पॉइंट्स पर। देखिए एफआईआईज़ की बाइंग रही है 2800 करोड़ की, डीआईआईज़ की सेलिंग रही 678 करोड़ की, 4300 करोड़ की बाइंग दिखा रहा है इंडेक्स ऑप्शंस में और इंडेक्स ऑप्शंस में 6000 करोड़ की बाइंग और स्टॉक फ्यूचर्स में 800 करोड़ की बाइंग। देखिए जो ऑप्शंस का हमारा डेटा है उसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि एक्सपायरी थी, तो वहाँ पे क्या है ज़्यादातर पोजीशन जो है क्लोज़ की जाती है। इस वजह से जो इंडेक्स का जो ऑप्शंस का डेटा है, वो उससे अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कहाँ पे क्या है। हाँ, लेकिन ये है कि जैसा कि दिख रहा है वहाँ पे पुट राइटर्स एक्टिव थे, जिन्होंने कैरी की है पोजीशन, ठीक है? और बाकी बात करो इंडेक्स फ्यूचर्स की, वहाँ पे हमारे क्या है लॉन्ग्स बने हैं, ठीक है? और शॉर्ट्स निकले हैं। एक बात बड़ी अजीब हुई है, मैंने ध्यान से डेटा को चेक किया है, जो इंडेक्स में लॉन्ग्स हैं, वो एक्चुअली डेटा गड़बड़ किस लिए हुआ था उस चीज़ को देखे जो हमारे जो भी दिक्कत है, जो भी मुझसे होती है गड़बड़ जो मुझे नहीं पता चलता उसके लिए मैं डीपली मुझे जाना पड़ता है और मैं जब तक पता ना लगा लूँ तब तक मुझे चैन पहुँचता ही नहीं। तो उसमें बात क्या हुई थी जहाँ पे डेटा गड़बड़ हुआ, वहाँ पे जो पोज़ीशंस थी, वो धीरे-धीरे क्लोज़ हो रही थी मार्च में और जो न्यू पोज़ीशंस थी, वो बन रही थी अप्रैल में। जी, और अप्रैल में भी प्लस मई में। तो इस टाइम पे जो एफआईआईज़ की जो पोज़ीशन इतनी हैवी जो हमें लग रही थी, वो इसी वजह से लग रही थी क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट 2 मंथ के लिए भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, काफ़ी हैवी यहाँ पे बाइंग कर लिए हैं। और उससे भी बड़ी दिक्कत क्या हुई, वो ये कि एक बार ज़ूम कर लेते हैं थोड़ा-सा चार्ट को। देखिए, जब मार्केट यहाँ नीचे की ओर ट्रेड कर रही थी, इस ज़ोन में इन्होंने पोज़ीशंस को एग्ज़िट नहीं किया, जो कि इनकी शॉर्ट पोज़ीशन थी। यही सबसे बड़ा एक मैनिपुलेशन था, जिस वजह से डेटा काफ़ी वीक साइड में ही था, ठीक है? जब यहाँ पे इस ज़ोन में ट्रेड करने लगा बैंक निफ्टी, तब यहाँ पे भी नहीं सॉरी यहाँ पे मतलब लो 32 के पास था, लेकिन यहाँ से क्या हुआ ऑप्शंस के ज़रिए मार्केट को ऊपर ले जाया गया और जो फ्यूचर्स की शॉर्ट पोजीशन थी उनको यहाँ पे आके क्लोज करना स्टार्ट किया गया इस ज़ोन में और मोस्टली जो पोजीशन क्लोज हुई वो हुई इस डेट को लास्ट टू लास्ट सेशन में लगभग 35,000 के ऊपर ही, या मान लीजिए 35,500 के पास में। बस यही एक सबसे बड़ी दिक्कत रह गई जो हमें डेटा में गड़बड़ लगी कि इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस जो हैं फ्यूचर्स में वो काफ़ी लेट क्लोज करनी स्टार्ट की और उसी वजह से डेटा जो हमारा था वो वीक साइड में ही रहा एफआईआईज़ का। और इन्होंने ऑप्शन ऐसा नहीं कि इनको लॉस हुआ, ये यहाँ से इनकी शॉर्ट पोजीशन बनती आ रही थी और लास्ट में मैंने एक बार आपको बताया था कि जो ये ज़ोन है, यहाँ पे इन्होंने मार्च में ही कुछ लॉन्ग पोजीशन बनाई थी, ठीक है? तो यहाँ से तो मार्केट नीचे की ओर गई और ये जो शॉर्ट पोजीशन थी जो फेब से कैरी होती आ रही थी। जी,
तो उनको यहाँ पे आके क्लोज कर दिया गया और ये जो लॉन्ग पोजीशन थी इनको बुक किया जा सकता है इस एक्सपायरी तक, ठीक है। और आने वाले 2 महीने के लिए भी इन्होंने लॉन्ग्स ही बनाए हैं। तो जब तक अब मार्केट इस ज़ोन से यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ऊपर ही ट्रेड कर रही है तो ये 3 महीने तक अपना प्रॉफिट में ही रहेंगे। और इसी वजह से जो है मतलब मैं नहीं मानता पिछले 4-5 सालों में भी इतनी हैवी पोजीशंस एफआईआईज़ की किसी की बनी होगी। बहुत ही हैवी पोजीशन बनी थी और वो इसी वजह से थी कि 2-3 महीने का ये काम एक ही बार में कर रहे थे और इसी वजह से डेटा में जो है काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी आ रही थी। तो ये मैंने काफ़ी मुश्किल से सारा डीपली स्टडी करके निकाला है। जनरली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सब कुछ मैं सच बताऊँ तो पिछले 10 सालों में भी ऐसा कहीं नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये एक साथ 3 मंथ्स के लिए काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा कि अब पोज़ीशन इनकी सब तरफ है, यहाँ पे इनके लॉन्ग्स भी हैं, जिनको ये अब मार्केट को ऊपर ले जाके निकालेंगे और फ़ेब से जो थे वो शॉर्ट्स थे, जिनको इन्होंने यहाँ आके यहाँ पे भी नहीं, सॉरी, इस ज़ोन में आके क्लोज़ किया। तो काफ़ी अजीब ढंग से एफआईआई इस बार काम कर रहे हैं और ये पैटर्न मैंने बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है कि किस हिसाब से काम कर रहे हैं और ये मैंने फाइंड आउट लगाया है काफ़ी मुश्किल से और यही मार्केट में हुआ है और यही चल रहा है। अब आगे का क्या सीन है? आगे का सीन यही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्केट को ऊपर ले जाया जाएगा और जो लॉन्ग्स यहाँ पे बने थे मार्च के उनको निकाला जाएगा और उसके बाद हो सकता है मार्केट फिर से एक बार नीचे आने की कोशिश करे अप्रैल में। मैं ये नहीं कह रहा कोई बड़ा फॉल, ये एक जस्ट एक डाउट रहेगा, नेक्स्ट मंथ ही हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट एक बार रिटेस्ट ज़रूर करती है कुछ ना कुछ लेवल्स को और वहाँ पे आएगी और फिर वहाँ से नेक्स्ट अप्रैल मई का काम स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन 2 मंथ की भी ऐड कर ली है तो शायद ज़्यादा नीचे की तरफ भी ना आए, लेकिन मुझे उम्मीद रहेगी क्योंकि मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में ना ऊपर जाती है ना ही नीचे, ठीक है। तो ये तो था हमारा लॉन्ग टर्म व्यू जो भी मार्केट का चल रहा है। अब एक बार हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे और आपको मैं बता देता हूँ मंडे का इंट्राडे प्लान क्या रहेगा। देखिए डेटा के अकॉर्डिंग जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो आ रहा है 36,000 का और एक सपोर्ट लेवल जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 36,500 का। अब आप कहेंगे मार्केट नीचे क्लोज हुई है तो 36,500 हमारा सपोर्ट लेवल कैसे हुआ? तो देखिए हो सकता है मार्केट ऊपर ओपन हो जाए, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। और ऊपर की तरफ जो हमारे रेजिस्टेंस है वो 37 तक भी है। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ से हम थोड़ा बहुत लेवल्स का मार्जिन लेके चलेंगे और देखिए इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है या पॉजिटिव में, तो ये जो जोन है इसमें आपको ट्रेड नहीं करना। ब्रेकआउट आता है 36,600 का लेवल है, इस पे ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है ऊपर आके नीचे जाके फिर हमारे 36,900 तक के टारगेट रहेंगे। ओके 36,000 ऊपर होता है तो 36,500 इसको ब्रेक करता है ऊपर से तो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 36,300 का, उसके नीचे 36,100 का। ओके और इन केस मार्केट नेगेटिव में ओपनिंग लेती है तो हमें वेट करना होगा 36,500 के ऊपर जाने का। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 36,600, देन हमारा टारगेट रहेगा 36,800 टू 900। देखिए इंट्राडे में आप मैक्सिमम 200 से 250 पॉइंट की रेंज लेके चलिए, इसके ऊपर का मत कीजिए। बेशक 1000 पॉइंट का मूव आए उसका जो है व्यू मैं लाइव मार्केट में आपको दे दूंगा क्या रहेगा।
ठीक है? और लाइव मार्केट के अपडेट जानने के लिए आप मेरे को टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और बाकी और भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फेस्टिवल था अभी वीकेंड पे, होली पे, हो आप सभी का अच्छा गया है। उसके लिए एक ऑफर भी लगा हुआ है इंट्राडे कॉल्स के लिए, स्पेशली इंट्राडे कॉल्स रहेगी। स्टॉक्स में भी, बैंक निफ्टी में भी, सभी का मैंने एक ही चैनल बना दिया है, उसी में होगी। उसका जो भी प्राइस फी सब कुछ है टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड है, आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो मुझे क्वेरी कर सकते हैं टेलीग्राम पर या ट्विटर पर मैसेज करके। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।